हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए आज हम अपनी अगली क्लास शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो नेशनल इनकम थी उससे रिलेटेड जो दूसरे एग्रीगेट्स हैं उनके बारे में। ये मैंने यहाँ पर 8 एग्रीगेट्स लिए हैं। इनमें से किसी एक कोई भी एक अगर हमारे पास है तो उनमें से किसी को भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन हम कब निकाल पाएंगे? हम तब निकाल पाएंगे जब आप लोगों को ये वाली चीज़ पक्के से समझ में आए। तो मैंने अपनी इस चैप्टर की हर एक वीडियो में आपको ये बताया है कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये चीज़ है। जब आप इस चीज़ को अच्छे से समझ जाएंगे तो आप आगे का स्टेप कर पाएंगे। तो चलिए एक बार फिर से उसे हम पढ़ते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि ग्रॉस और नेट, डोमेस्टिक एंड नेशनल और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, ये आपस में एक एक जोड़ा हम इसको मानकर चलते हैं। अगर हमें ग्रोस यानी कि सकल से नेट पर जाना है या नेट से ग्रोस पर जाना है तो ग्रोस और नेट को जोड़ने वाली चीज कौन है? डेप्रिसिएशन है, मूल्यह्रास है। ठीक ऐसे ही डोमेस्टिक और नेशनल या घरेलू और राष्ट्रीय, इसे जोड़ने वाली चीज कौन सी है? नफिया, नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम एब्रोड। और जो तीसरी चीज थी हमारी मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट यानी कि बाजार कीमत और साधन लागत, इन्हें जोड़ने वाली चीज है नेट। हमने अलग से पढ़ लिया नेट क्या होता है, नफिया क्या होता है और डेप्रिसिएशन क्या होता है। अब याद ये आपको रखना है, कितना याद है कितना नहीं है उसका अभी आगे जो हम वीडियो करेंगे उसके अंदर अगर आप अच्छे से समझ पाएंगे इट मीन्स आपको पिछला क्लियर है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, ये हमारा सबसे पहला जो एग्रीगेट है वो है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, जिसे इंग्लिश में कहेंगे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस। बाजार कीमत पर है ना, तो मार्केट प्राइस मैंने नीचे लिखा है। तो इनमें से किसी एक की परिभाषा आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे बाजार जीडीपी एट मार्केट प्राइस की हमने सबसे पहले वीडियो में ही पढ़ा था कि एक लेखा वर्ष में या एक फाइनेंशियल ईयर जो वित्त वर्ष होता है उसके अंदर एक देश के निवासियों के द्वारा एक देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मार्केट प्राइस होता है, जो बाजार कीमत होती है, उसका जोड़ ही क्या होता है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस होता है। एक बार फिर से सुनिए, एक लेखा वर्ष में या एक वित्त वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा, उस देश के सामान्य निवासियों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो बाजार मूल्य होता है उसका जोड़ क्या होगा? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और अगर उसके बाद हमें ये वाले तीनों कंसेप्ट हमारे क्लियर है तो इनमें से किसी को भी, ये जो मैंने 8 यहाँ पर दे रखे हैं, इनमें से किसी को भी हम निकाल सकते हैं। कोई एक हमें दिया हुआ होगा और बाकी किसी को भी हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया हमें ये दे रखा है जीडीपी एट मार्केट प्राइस दे रखा है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस है और हमें जीएनपी एट मार्केट प्राइस पे जाना है। अब आपको पहले ही पता होना चाहिए कि जीएनपी क्या है। ये क्या था? बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद था। अब इस घरेलू इस डी की जगह पर यहाँ पर क्या है? एन। तो डी से एन पर आने के लिए यानी कि इसकी नाम क्या होगा? ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन, यानी कि ग्रोस नेशनल यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद एट मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ये क्या है हिंदी में? बाजार मार्केट प्राइस है ना, तो बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल ग्रोस यानी कि सकल हो गया और नेशनल यानी कि राष्ट्रीय और पी यानी कि प्रोडक्शन। तो बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद या जीएनपी है मार्केट प्राइस। अब मैंने बताया ये हमें दे रखा है और हमें यहाँ पर जाना है। जी यहाँ पर भी है, यहाँ पर दोनों ग्रोस है, दोनों मार्केट प्राइस है। एक चीज की कमी है, ये डोमेस्टिक है, ये नेशनल है। तो अगर ये हमें गिवन है और हमें इस पर जाना है तो बताओ हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम करेंगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस। डोमेस्टिक से हमें नेशनल पर जाना है तो आप लोगों को याद होना चाहिए, मैंने जो अपने सेकंड बताया था कि डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? नफिया का प्रयोग करेंगे। लेकिन क्या करेंगे? नफिया को जोड़ेंगे या घटाएंगे? तो आप लोगों को अब यहाँ पर आपकी वो वाली याद जो आपने कितना अच्छा लर्न किया है वो आपका यहाँ पर यूज होगा कि डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे नफिया, NFI। तो अगर हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस दे रखा है तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस के अंदर हम प्लस कर देंगे नफिया, हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस। समझ में आया? डी से एन पर यानी कि डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए क्या कर दिया हमने? प्लस नफिया कर दिया।
अब अगर इसका उल्टा करें हम, जैसे यहाँ पर देखिए GNP है ये हमारा, और उल्टा करें अगर ये हमें गिवन है और हमें इस पर जाना है तो हम क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे, हमें ये दे रखा है GNP एट मार्केट प्राइस, ये हमें गिवन है और हमें इस पर जाना है, तो हम क्या करते हैं, ये प्लस में दिया था ना, माइनस NFI माइनस, यही तो हमने सीखा था अब तक कि डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए प्लस नफिया और नेशनल से डोमेस्टिक पर जाने के लिए माइनस नफिया। अब आगे NNP एट मार्केट प्राइस, अब ये देखिए ये इसका मतलब ये नेशनल, अब G का N बन गया, ठीक है, G यानी कि ग्रॉस, N यानी कि नेट, तो ये क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय आय बाजार कीमतों पर, शुद्ध राष्ट्रीय आय बाजार कीमतों पर। अब क्या करेंगे, अब मान लिया हमारे पास ये GNP एट मार्केट प्राइस हमारे पास गिवन है और हमें इस पर जाना है, तो हमारे पास N तो है ऑलरेडी, लेकिन हमें नेट और लेके आना है, ये ग्रोथ है ना हमारे पास, हमें नेट लेकर आना है, तो ग्रोथ से नेट पर जाने के लिए हम क्या करेंगे, आप सभी को पता है माइनस डेप्रिसिएशन, हमने यहाँ पर पढ़ा था, ग्रोथ से नेट के लिए या नेट से ग्रोथ के लिए क्या करेंगे, हम डेप्रिसिएशन का यूज करते हैं, तो NNP यानी कि नेट पर जाना है और हमें ये दे रखा है, तो हम क्या कर देंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। अब अगर उल्टा करें, इसी का अगर हम उल्टा करें, हमें ये दे रखा हो GNP दे रखा हो, GNP एट मार्केट प्राइस, ये हमें क्या है, गिवन है और हमें इसके ऊपर जाना है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ये इधर क्या हो जाएगा, आप सभी को पता है जो मैथ के स्टूडेंट होते हैं, अगर हमें GNP एट मार्केट प्राइस निकालना है तो ये जो माइनस के डेप्रिसिएशन है ये इधर आकर किस चीज के हो जाएंगे, प्लस के, बस यही चीज समझनी है। यहाँ पर हमें NNP एट मार्केट प्राइस क्या हो गया, GNP एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, और अगर हमें GNP एट मार्केट प्राइस ये निकालना हो तो ये डेप्रिसिएशन इधर आकर ये माइनस के लिए प्लस हो जाएंगे, NNP के अंदर अगर हम डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे तो हमारा GNP एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। बस यही समझना है कि ग्रोथ के लिए हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन को, और नेट के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन को। अगली चीज NDP एट मार्केट प्राइस, अब इस यही देख लेते हैं कि मान लिया ये हमारे पास गिवन है NNP एट मार्केट प्राइस, हमें निकालना क्या है, NDP एट मार्केट प्राइस, तो N तो यही रहना है, हमें ये जो बीच वाला जो D है ये इस D पर पहुंचना है इस N से, तो ये क्या है, ये तो क्या था हमारा, ये हमें निकालना क्या है, डोमेस्टिक, और हम हैं कहाँ पर, नेशनल पर, तो हम क्या करेंगे, आप सभी को पता होना चाहिए कि हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन है हमारे पास, लेकिन हमें नेट नेशनल निकालना है, तो नेशनल के लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम प्लस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, NFIA विदेशों से शुद्ध साधन आय अगर जुड़ जाएगी डोमेस्टिक के अंदर, हमें डोमेस्टिक नहीं, हम यहाँ पर प्लस नहीं माइनस करेंगे, तो नेशनल ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस, तो ये क्या हो गया हमारा, शुद्ध घरेलू उत्पाद बाजार कीमतों के ऊपर, तो अगर हमें शुद्ध घरेलू उत्पाद के ऊपर जाना है और हमारे पास क्या है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, तो हम सबको पता है कि डोमेस्टिक और नेशनल के लिए हम नफिया का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर आपको पता है हमें डोमेस्टिक पर जाना है, देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है, अगर हमें डोमेस्टिक पर जाना है तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे नफिया, तो हमें वही चीज जो मैंने बताई वो हमें पक्की होनी चाहिए कि अगर हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर जाना है मार्केट प्राइस पे, तो डोमेस्टिक पर जाने के लिए हम नेशनल में से माइनस कर देंगे नफिया, और उल्टा सेम ऐसे ही अगर हमें ये निकालना है नेट नेशनल प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस निकालना है, तो माइनस का नफिया इक्वल के इधर आएगा, तो किस चीज का हो जाएगा, प्लस का, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन के अंदर अगर हम नफिया को प्लस कर देंगे तो हमारा ये चीज आ जाएगी, और अगर हम इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो हमारी ये चीज आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर प्राइस, यही चीज NDP ही यहाँ है, NDP ही यहाँ है, लेकिन ये मार्केट प्राइस पर है, ये फैक्टर कॉस्ट पर है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, जिसे हम नेट डोमेस्टिक इनकम या निवल घरेलू आय भी, कई बार निवल घरेलू आय इन शब्दों का प्रयोग भी होता है, तो निवल घरेलू आय क्या होती है, अब निवल घरेलू आय के साथ ना मार्केट प्राइस लगा, ना
फैक्टर कॉस्ट लगा, तो निवल घरेलू आय किस पर होती है, हमेशा साधन लागत पर ही होती है। तो यहाँ से आपको इस चीज को भी समझना है कि अगर केवल निवल घरेलू आय लिख रखी है तो उसका मतलब है साधन लागत पर, फैक्टर कॉस्ट पर। तो निवल घरेलू आय यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट, ये हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, अब मार्केट प्राइस से हमें फैक्टर कॉस्ट पर जाना है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, निट का। तो मान लीजिए हमारे पास है एनडीपी एट मार्केट प्राइस, ये हमारे पास है, और हमें जाना किस पर है, हमें जाना है एनडीपी पर ही, लेकिन वो फैक्टर कॉस्ट पर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यूज यहाँ का यूज करेंगे। तो हमें जाना किस पर है, फैक्टर कॉस्ट पर। देखिए मैंने लिख रखा फैक्टर कॉस्ट पर जाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस नेट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, माइनस एनआईटी नेट। उल्टा कैसे होगा, अगर हम एनडीपी एट मार्केट प्राइस पर हमें जाना है तो ये माइनस का नेट इधर आके प्लस का नेट हो जाएगा। तो यानी कि एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के अंदर अगर हमने नेट को प्लस कर दिया तो हमारा एनडीपी एट मार्केट प्राइस हो जाएगा, और एनडीपी एट मार्केट प्राइस में से अगर हम नेट को माइनस कर देंगे तो हमारा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। इसके बाद अगली चीज, फिर से वही चीज दोहराई जाएगी। अब ये फैक्टर कॉस्ट के शुरू हो गए हमारे। अब एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से हमें जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पर आना है। तो बिल्कुल आसान सी चीज है, बताइए क्या करेंगे हम, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, यहाँ से हमें इस पर आना है। सिर्फ चेंज किसे करना है, जी, ये हमारे पास क्या है, नेट है, और हमें ग्रोथ पर जाना है। तो बिल्कुल आसान चीज है, ग्रोथ पर जाएंगे तो हम क्या कर देंगे, प्लस डेप्रिसिएशन। ये हमने ऊपर भी किया होगा, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हमारे पास गिवन है, और ये भी फैक्टर कॉस्ट है, दोनों तरफ फैक्टर कॉस्ट ही है। तो हमने सिर्फ किस चीज की कमी है, सिर्फ जी को बदलना, जी को लेकर आना है हमें एन के स्थान पर। तो हम क्या करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे। आगे देखिए, अब यहाँ पर जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। मान लिया हमारे पास ये चीज है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये चीज हमारे पास है और हमें निकालनी है ये चीज। तो ये भी ग्रोथ है, ये भी ग्रोथ है, ये भी फैक्टर कॉस्ट, ये भी फैक्टर कॉस्ट। बदलना किसे है, हमें निकालना है नेशनल, और हमारे पास है क्या, डोमेस्टिक। तो नेशनल पर जाने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस एनएफआईए, प्लस क्या कर देंगे हम, नफिया, जो कि हमने यहाँ पर पढ़ा था। डोमेस्टिक से नेशनल पर आने के लिए प्लस नफिया। तो नेशनल पर आ गए हम, डोमेस्टिक पर थे, हमने क्या कर दिया, प्लस नफिया कर दिया। उल्टा ठीक ऐसे ही जीडीपी एट फैक्टर प्राइस अगर हमें निकालना है तो ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, नफिया इक्वल के इधर आकर। नेक्स्ट है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये इसी को हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं। तो आप सभी को याद रखना है कि नेट नेशनल प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट, हमेशा राष्ट्रीय आय किस पर होगी, फैक्टर कॉस्ट पर ही होती है, मार्केट प्राइस पर कभी भी राष्ट्रीय आय नहीं होती। दूसरी चीज, नेट नेशनल इनकम होती है शुद्ध राष्ट्रीय आय साधन लागतों पर, साधन लागतों पर शुद्ध राष्ट्रीय आय को ही हम नेशनल इनकम कहते हैं। तो वहां पर हम कैसे, अगर मान लो हमारे पास ये चीज है जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है, और हमें एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। तो बिल्कुल आसान सी चीज है, आप समझ गए होंगे। जीएनपी हमारे पास है और हमें एनएनपी पर जाना है, तो जी को एन में चेंज करना है। क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन, और क्या आ जाएगा हमारा एनएनपी, ये जी हमारा माइनस डेप्रिसिएशन माइनस होते ही ये जी भी हमारा एन बन जाएगा, एनएनपी, और फैक्टर कॉस्ट पर ये पहले से है। तो कहने का अर्थ क्या है कि जब आपके ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, इन चीजों में आप बिल्कुल भी नहीं उलझेंगे, तो ये चीजें आपके लिए बहुत ही माइनर है, बहुत ही आसान है। यार हमें यही रखना है, ग्रोथ से नेट के लिए डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल के लिए हम नफिया का यूज करेंगे, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के लिए हम निट का प्रयोग करेंगे। दूसरी चीज हमें याद रखनी है कि ग्रोथ से नेट पर जाने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, और नेट से ग्रोथ पर जाने के लिए डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे। डोमेस्टिक से नेशनल पर आने के लिए हम क्या करेंगे, नफिया को प्लस करेंगे, और नेशनल से डोमेस्टिक पर जाने के लिए नफिया को माइनस करेंगे। ठीक है, ऐसे ही मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर आने के लिए माइनस नेट, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाने के लिए प्लस नेट। जब आपकी ये चीज क्लियर हो जाएगी तो बाकी का सब आपकी समझ में आएगा। तो ये चीज अगर आपका इतना हो गया है, तभी आप आगे जो सम्स है नेशनल इनकम की 3 विधियां हैं उन्हें आप कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपका होमवर्क यही है कि आप इन्हें उल्टा सुल्टा इधर से कभी इधर से हर चीज को करके देखिए, समझ के देखें। उसके बाद हम आगे अपने नेक्स्ट वीडियो से अपने तीनों विधियों के सवाल शुरू करेंगे।